भारत की बढ़ती ताकत। खबर उत्तराखंड से है, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कतर से सकुशल लौटे सौरभ वशिष्ठ और उनके परिजनों की भेंट की। सौरभ को सम्मानित कर दी शुभकामनाएं। उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का भी स्पष्ट उदाहरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर घर वापस लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और देशवासियों और विदेशों में रह रहे प्रवासी सभी भारतीयों को परिवारीजन कहते हैं और सभी परिवार के मुखिया की तरह ध्यान भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर उनके परिवार के साथ स्वयं उन्हें भी पूरा भरोसा था कि कतर में फंसे सभी 8 लोगों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से जरूर वापस लाएंगे। भरोसा दिया और बताया कि मोदी साहब की ये मेहनत, उनका जो प्लान सक्सेसफुल हुआ और उन्हीं की बदौलत आप लोग आए। उनको बहुत ही खुशी हुई और हमें तो बेहद खुशी हुई, बेहद खुशी। और खुशी इस बात की कि आज हमारे गरीब खाने में आए और हमें एक बड़ी बधाई का ओर देंगे और दिलासा दिलाया। बहुत अच्छा, थैंक यू। देखिए, हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है लोग कहते हैं, तो ये हम सब लोग देख रहे हैं। और ये हमारे देश की जो विदेशों में, दुनिया में जो बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है, ख्याति है, मान सम्मान है, विश्वास है, भारत की बढ़ती हुई ताकत है, उसका भी एक ये सामने हमारे उदाहरण है कि दुनिया के देश आज कहीं न कहीं हमारी बात मानते हैं। उसी का परिणाम है सौरभ जी समेत 8 लोग कतर से वापस आए हैं। हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, विदेश मंत्रालय का, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सौरभ जी को शुभकामनाएं कि वो हमारे बीच में आए और इन्होंने इतनी हिम्मत करी, इनके परिवारजनों ने। और उससे बड़ी बात है आपके पूज्य पिताजी ने, माताजी ने, बच्चों ने और आपकी श्रीमती जी ने, इन्होंने वहीं पर रहकर जो है इतना एक बहादुर पिता की तरह, बहादुर माँ ने, एक बेटा जब माँ से दूर होता है, पिता से दूर होता है, तो उसके समय उनके लिए कितनी परेशानियों का उस समय वो कैसा महसूस करते हैं, ये बहुत कठिन है। उसी प्रकार से उनकी श्रीमती जी ने, धर्मपत्नी ने वहाँ पर रह के जहाँ इनके साथ लगातार संवाद बनाया, इनकी भी हिम्मत बढ़ाई, परिवार को भी देख रहे थे, दोनों बेटियों को भी देख रहे थे। सभी लोगों को मैं तो बहुत भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर और बहुत बधाई सबको। सर, बीते कुछ सालों से जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी रही है, अभी उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा चैलेंज था, लोग कह रहे थे कि कईयों को ये आशंकाएं थी कि आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके के सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे। देखिए, जिस दिन वहाँ की कोर्ट ने, वहाँ की सरकार ने जो एक फैसला सुनाया था, जिस प्रकार से मौत का उन्होंने फरमान सुनाया, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही कष्टकारी था उनके लिए, लेकिन साथ ही साथ सबको भरोसा भी था। जैसा अभी आपने भी कहा और सौरभ जी ने भी कहा, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी जी ने भी कहा कि हमको पूरा भरोसा था कि मोदी जी हमको निकालेंगे, और वो कह रही थी
हाँ जी, मोदी है मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू सर। अपडेट मीडिया के लिए उत्तराखंड से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।